हमारे नए और डेली हैकिंग न्यूज़ सीरीज़ में आपका स्वागत है। साइबर कॉफ़ी यूट्यूब चैनल पे हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम डेली हैकिंग न्यूज़ लेकर आने वाले हैं और आप जानोगे कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या ऐसे हैकिंग ग्रुप से जो अटैक कर रहा है और क्या-क्या हमें जानना चाहिए साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में बिकॉज़ आपको अपडेटेड रहना है सो दैट आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम हैकिंग न्यूज़ कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट 10 जिससे आपको पता चलेगा एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है मार्केट में, क्या अपडेट है, कौन-कौन से रैनसम ग्रुप एक्टिव है और आपको क्या नया सीखना चाहिए एज़ अ एसओसी एनालिस्ट और एज़ अ वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर्स। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि आप एसओसी कैसे सीख सकते हो और वल्नरेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी वेब एप्लीकेशन में जिससे आप अर्न कर पाओ। तो ये फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ इज़ बेसिकली ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखो, उसी के रिलेटेड एक न्यूज़ है। एक कंपनी था 158 इयर्स ओल्ड जो कि जिसके ऊपर रैनसमवेयर अटैक हो चुका है क्योंकि उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था। पासवर्ड माइट बी एडमिन 123 ओके जिसकी वजह से रैनसमवेयर अटैक हुआ। तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफिंग देता हूँ क्या एग्ज़ैक्टली ये मिलता है और इस न्यूज़ सीरीज़ में हमें हर एक न्यूज़ का स्मॉल समरी जानने वाले हैं, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और छोटे टाइम में आप समझ जाओ। तो एक कंपनी था जिसका डाटा ब्रीच हुआ जिस पे रैनसमवेयर अटैक हुआ है क्योंकि उसका पासवर्ड और यूज़र नेम एंड पासवर्ड काफ़ी कॉमन था। पासवर्ड में भी एडमिन 123 हो सकता है, ठीक है? ये मुझे लगता है और कोई भी एडमिन पासवर्ड ये पासवर्ड उनका हो सकता है। तो ये था और वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं लगा होता। मल्टी फैक्टर मतलब मान लो आपने लॉगिन किया यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद और उसके बाद फिर आपको एक ओटीपी आता है आपके फ़ोन में जो आपको एंटर करना पड़ता है लॉगिन करने के लिए। अगर आप एंटर नहीं करते हो आप लॉगिन नहीं कर पाते हो। ये होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये भी इनेबल नहीं था यार मैं क्या बताऊँ। साइबर सिक्योरिटी कंपनी नहीं पता कौन-सा कंपनी था बट एन केएनपी ओके तो जो भी है लॉजिस्टिक फर्म है। तो देखो यार अवेयर रहो। तो वीक पासवर्ड अभी तक हमेशा साइबर सिक्योरिटी अटैक के लिए प्रायोरिटी रहा है, नंबर 1 चीज़ रहा है जिसकी वजह से साइबर अटैक्स हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है डेल की तरफ से। डेल ऑलरेडी आपने यूज़ किया होगा, डेल के लैपटॉप्स आते हैं काफ़ी सारे। सो एग्ज़ैक्टली हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ हैकिंग ग्रुप्स क्लेम कर रहे थे कि आप डेल का डाटा ब्रीच हुआ है। बट वो फेक था। उन्होंने हैकर्स ने बोला कि 49 जीबी ऑफ डाटा है। उन्होंने डार्क वेब पे डाला इफ समवन वांट टू परचेज़ यदि खरीदना है तो बताओ हम आपको बेच सकते हैं। बट जब इन्वेस्टिगेशन हुआ डेल के टीम की तरफ से तो उन्होंने बोला यार वो फेक है। 49 जीबी ऑफ डाटा स्क्रैप डाटा जो कि मान लो गूगल डॉक से निकालते हो कभी आप जैसे मान लो अपने फाइल टाइप पीडीएफ साइट डेल वो काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जो कि माइट बी उतने कॉन्फिडेंशियल ना हो बट वो लोग उसको बेचते हैं, है ना? तो डेल के केस में यही हुआ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। बट ये कंसर्निंग क्यों है मैं कवर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो अब मार्केट में न्यूज़ आता है, आप अगर डेल के शेयर होल्डर हो, मार्केट में न्यूज़ आता है कि डेल का डाटा ब्रीच हुआ तो प्रॉब्ली आप अपने शेयर्स को बेचोगे, ठीक है? तो ये कियोस्क आता है मार्केट में, आपको ये देखना चाहिए, है ना? इसमें क्या कर सकते हैं बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फैंसीवेयर जो कि काफ़ी फेमस हैकिंग ग्रुप है जिसको एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट भी कहते हैं। 28 नंबर्स हर एक एपीटी ग्रुप को नंबर दिया जाता है, ये एपीटी 28 है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा है और ये एक रशियन हैकिंग ग्रुप है, काफ़ी फेमस, काफ़ी एडवांस हैकिंग ग्रुप है, जो कि काफ़ी बार यूएस पर अटैक कर चुका है बट यूएस इसको पकड़ नहीं पाया। तो काफ़ी फेमस ग्रुप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स जो होते हैं वो मिलिट्री गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, जो कि मिलिट्री ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं, जिसमें एक मालवेयर है, जिसमें मैलिशियस डॉक्यूमेंट्स है, जो कि एग्जीक्यूटेबल है। आप ओपन करो समथिंग एग्जीक्यूट ऑन योर सिस्टम। तो मालवेयर है और इसमें एक्चुअली अगर आपने अपने ऑफिस का मैक्रोस इनेबल कर रखा है, मैक्रोस हमेशा कहता हूँ डिसेबल कर रखा हूँ जिससे कुछ मैलिशियस चीज़ एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मैक्रोस डिसेबल करो, देखो कहाँ पर है। एंड कभी मेल आए कि अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड तो 2 बार देखो मेल कंटेंट क्या है, ठीक है? हेडर्स क्या है, किसने मेल भेजा है, ठीक है? क्योंकि ज़ीरो को ओ भी लिखते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम गिटहब। तो गिटहब पे देखो क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे जो डेवलपर्स के अकाउंट है उनको हाईजैक किया जा रहा है। जैसे गिटहब क्या होता है, गिटहब एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसपे अपने सोर्स कोड को शेयर कर सकते हो, जिससे वीआईएच ग्रुप का भी एक है। आई विल शो यू। ठीक है, वीआईएच ग्रुप का ये गिटहब प्रोफाइल है, इसमें काफ़ी सारे आप कोड्स को शेयर कर सकते हो। तो हैकर्स डेवलपर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके अ, जो अकाउंट है उसको हैक कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है? और उसको एक्सप्लॉइट करने के बाद उसमें क्या है कि मैलिशियस चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट? जिससे क्या होता है जो ट्रस्टेड जो गिटहब रेपोज़ है उसकी वजह से भी स्प्रेड हो रहा है मालवेयर, राइट? तो ये आपको देखना चाहिए। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखो, है ना? काफ़ी सारे डेवलपर्स रखते नहीं बट डू इट। और हमेशा अपने डिपेंडेंसीज़ को चेक करो जो कि गिटहब के किसी भी रेपो में हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम ईरान। ईरान के रिलेटेड है। तो ईरानियन हैकर्स एयरलाइंस को टारगेट कर रहे हैं ग्लोबली, राइट? तो एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है मडी वाटर एपीटी। देखो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें भी एपीटी 39 नाम है ना? मडी वाटर उसको कहते हैं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी एडवांस है, जो कि ईरानियन लिंक्ड कहते हैं बट ऑफिशियली कंफर्म नहीं बट ईरानियन लिंक्ड है। तो एयरलाइन एम्प्लॉइज़ को वो टारगेट कर रहे हैं जिससे उनका क्रेडेंशियल्स वो स्टील कर सके यूज़र नेम पासवर्ड।
गोल्स क्या है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्लस पैसेंजर्स जो है उनके डिटेल्स निकालना चाहते हैं कि जिसे वो लीक कर सके, बेच सके, और कुछ भी फ्यूचर में हेल्पफुल हो। तो एयरलाइंस, एयरपोर्ट बुकिंग सिस्टम, ये सारे तीनों रिस्की है। ये आप देख सकते हो, सैम्पल्स डॉक्यूमेंट है जो कि लीक हो चुके हैं उनकी तरफ से, और ये दिखाते हैं APD 39। देखो यार, कुछ भी सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली है एसके वेंचर। ये एवेंजर का भाई नहीं है, ये बेसिकली एक मालवेयर है जो कि एनपीएम पैकेजेस में आता है। एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर होता है, आप जानते होंगे। तो जो हैकर्स है वो बेसिकली इन्फो स्टीलर्स, मालवेयर जो इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं, उसको जो पॉपुलर एनपीएम लाइब्रेरी है उसमें हाइड कर रहे हैं। एक बार वो इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद वो पासवर्ड, क्रिप्टो वॉलेट्स और सिस्टम के जितने भी फाइल्स है सबको स्टील कर सकता है, इतना कैपेबल है वो। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो वेरीफाइड पैकेजेस है उसको हमेशा यूज़ करो। जो एनपीएम के जो वेरीफाइड पैकेजेस है नोड पैकेज मैनेजर्स के, उसको ही यूज़ करो। ठीक है, अनट्रस्टेड मत करो। ठीक है, काफ़ी फेमस वही यूज़ करो। ठीक है, और हमेशा देखो कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है तो ये देखो, आप डिक्रिप्शन राउट्स हैं स्ट्रिंग्स के, तो हमेशा ये चेकआउट करो क्या है क्या नहीं है। ये मिलीशियस ईमेल आईडी है। ठीक, तो देखो कैसे क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो एक न्यू स्पाईवेयर है जिसका नाम है DCH स्पाई। तो इसको आपके फ़ोन पे एक अपडेट आता है, सिस्टम अपडेट। ओके, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आप प्रॉब्लम इंस्टॉल करते हो कहीं से, जिसका नाम है सिस्टम अपडेट। आपको लगता है सिस्टम अपडेट हो जाएगा, बट ऑलरेडी सेटिंग से हो सकता है। तो इसके थ्रू हो रहा है ना, जिसकी वजह से कॉल लॉग्स, जीपीएस लोकेशन और माइक्रोफोन जो आपके फ़ोन में होते हैं जिससे आप कॉल बात करते हो, वो भी आपका लीक हो रहा है, वहाँ से आपके डाटा को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं इंटरेस्टेड फोर्स से उसको इंस्टॉल मत करो। कोई भी वेबसाइट हो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, आईफोन स्टोर से स्टोर करो, बट उससे नहीं करो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग नहीं, एसएसएच के रिलेटेड है। सिक्योर सेल आपने यूज़ किया होगा कभी कभी, आपको मान लो सिक्योर सेल एक्सेस करना, आप AWS यूज़ कर रहे हो, तो प्रॉब्ली डीएनए, हम लोग डेबियन वगैरह यूज़ करते हैं AWS पे। तो एक्सेस करना होता है, मान लो रिमोटली टर्मिनल का एक्सेस करना चाहिए, हम डालते हैं SSH यूजर नेम एट आईपी एड्रेस और डोमेन नेम, उसका हम पासवर्ड डालते हैं, SSH एक्सेस होता है। तो अभी लिनक्स के जो SSH सर्वर्स है उस पर ब्रूट फोर्स अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस पे क्या कर सकते हैं हैकर्स, जो है वो टारगेट कर रहे हैं डिफॉल्ट और वीक यूजर नेम पासवर्ड है उसको यूज़ करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, SSH की ऑथेंटिकेशन नाम का एक चीज़ होता है। ओके, तो उसको यूज़ करो, पासवर्ड यूज़ मत करो, है ना। SSH की ऑथेंटिकेटर यूज़ करो, पासवर्ड लॉगिन को डिसेबल कर दो। ठीक है, तो वो कर ही नहीं पाएंगे, ब्रूट फोर्स होगा ही नहीं अगर पैनल नहीं होगा तो। ठीक है, और अगर आपको दिखे कोई भी लॉग्स में दिखे कि अगर बार बार कोई लॉगिन अटेम्प्ट करा है, ब्लॉक कर दो आईपी। ठीक है, और ये कर लो, SSH की ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लो। नेक्स्ट न्यूज़ है सिस्को की तरफ से। तो लोग कह रहे हैं कि सिस्को में 0 डे एक्सपाइट है जो कि एक्टिव है अभी, अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी एक्टिव है। तो सिस्को की ISE है, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। ठीक है, तो उस पर एक एक्टिव अटैक हो रहा है ना। उस पे एक फ्लॉ है जिसकी वजह से बाई ऑथेंटिकेशन बाईपास हो रहा है। अभी तक कोई पैच नहीं आया है, सिस्को ने अभी तक कुछ रिकमांड किया है टेम्पररी सॉल्यूशंस। इंटरप्राइज जो यूज़ कर रहा है सिस्को फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, इनके लिए ये बेसिकली है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए सिस्को चीज़ें, डिवाइसेस ISE यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी सर्विस मैनेजर, उनके लिए ये फ्लॉ है। ठीक है, तो देखो देख काम कर रहे हैं, बट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कब आता है अपडेट। ठीक है, बट देखो यार ये चीज़ है ना, मैंने आपको अभी इससे पहले भी न्यूज़ बताया था थ्रेट एक्टर्स वाला। ठीक है, कि अभी मान लो फिलहाल जो है लॉग्स चेक करो SSH के, वो सब कैसे आप चेक करते हो, वो कैसे सीख सकते हो। तो एक SOC होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, एक लिंक चेक करो vihgroup.com/SOC। SOC सेंटर क्या होता है, हर एक कंपनी में एक SOC सेंटर होता है जिसके अंदर SIM टूल होता है जिसमें मॉनिटर होता है हर एक कंपनी के नेटवर्क्स, राइट। तो आप इससे सीख सकते हो vihgroup.com/SOC। काफ़ी सारे जॉब्स हैं, देखो। ठीक है, मैं जॉब शेयर करते रहता हूँ। अगर आप चाहते हो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीखना, आपको टाइम नहीं है, अगर आप हैक करके पैसा कमाना चाहते हो लीगली, तो आप ये चेक कर सकते हो vihgroup.com/TCI। चलो नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, सिस्को तो एंड हो गया। माइक्रोसॉफ्ट, तो चाइनीज़ हैकर्स है वो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली कंफर्म भी किया इस न्यूज़ कि चाइनीज़ के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है जो जिसको स्पॉन्सर करता है हैकर्स को। ठीक है, तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर होते हैं जिसमें लाइकली APT 15 है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 15 और APT 40 है। तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं 13.0 डे को। टारगेट क्या है, US है और यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ के जो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट है, तो वहाँ के गवर्नमेंट और टेक फर्म्स को टारगेट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली शेयर पॉइंट के जो क्रेडेंशियल्स है जो कि लीक हो चुके हैं उसको यूज़ करके वो बेसिकली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और
माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी इमरजेंसी रिलीज अपडेट किया है, तो रिलीज़ कर लो एज़ सून एज़ पॉसिबल इफ यू आर इन यूएस, ईयू, ठीक है? और एक शेयर पॉइंट का वेब पार्ट होता है, वो आप डिसेबल कर लो क्योंकि वेब पार्ट अभी तक पैच नहीं हुआ, अभी तक भी एक्सप्लॉइटेड है। तो ये था आपका न्यूज़ और फर्स्ट न्यूज़ साइबर एंड कॉफ़ी यूट्यूब चैनल पे हिंदी में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मुझे बताओ, है ना? कैसा लगा? ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एसईओ सीखना है ये चेक करो, वेब एप्लीकेशन पेन सीखना है ये चेक करो एंड यू विल नेवर रिग्रेट। अगर नहीं करते तो रिग्रेट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लाइक करोगे, शेयर करोगे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। जय हिंद।